13 से। तो 13 का सवाल क्या है बताओ? 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? खंड कितने हैं? कितने हैं? अब कितने हैं उत्तर देखें, उत्तर को देखें, 4 ऑप्शन दिया है, बोलो। पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 4। सभी नहीं बोलेंगे, सभी नहीं बोलेंगे, उत्तर एक बोलेंगे तो समझ में आएगा, सभी काव नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आगे में जो है वो बोलेंगे, 90 बोलना, ठीक है। हाँ, तीसरा 4, चौथा 2। अब इसको हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने जानते हो तो सीधा सीधा जिस तरह से हमने सिखाया है आप इस तरह से करेंगे, बहुत फटाक से बनेगा, ठीक है ना। अब फर्स्ट में किससे भाग देना है जल्दी बताओ? 2 से। चलो 2 1 गलत गलत गलत। पहले किसको देना है भाग? 1 को। समझ में आई? और भी यही से गलती होगा तुम लोगों का, ऐसे करोगे तो 2 1 2। अब नहीं जाएगा तो 0 बार, तब 10 होगा, अब 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बदला 0 लगाएंगे तब 10 होगा। अब भाग दो, 2 पंचे 10। समझ में आ गया? ध्यान देंगे। अब किससे भाग देगा? 5 और 1 6। किससे भाग जाएगा फिर? 3 से। बोलो 3 किया 9, 1 बच गया। अब 5 उतारेंगे, 3 पंचे। अब देखेंगे दोनों को जोड़ो, 5 3 8, नहीं जाएगा। अब अगला स्टेप 3 के बाद क्या आता है हमारा भाज्य? 5। कितने बार में जाएगा? 5 7 35। कितना भाज्य गुणनखंड हुआ हमारा? 4। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक नहीं आता भाज्य गुणनखंड में, तो समझ में आया नहीं आया? ये अपना आया 4, तो हमारा कौन सा उत्तर आया? तीसरा। इस प्रकार अब नेक्स्ट सवाल में, ठीक है ना। ध्यान दे, नेक्स्ट सवाल 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ माने दोनों में, तीनों में, जितना है तीनों में। आप यहाँ कितनी संख्या है? 1 2 3। तो तीनों में उभयनिष्ठ माने तीनों में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बेटा? गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। उनके पहाड़ा में आना चाहिए। तो तीनों के पहाड़ा में जो आएगा वही हमारा क्या होगा? उभयनिष्ठ। तब समझते हैं 10 के पहाड़ा, 10 सभी के पहाड़ा में आएगा क्या? नहीं आएगा। 20 सभी के पहाड़ा में आएगा क्या? देखो नहीं आएगा। 30 सभी के पहाड़ा में आ रहा है क्या? हाँ, 30 सभी के पहाड़ा में आ रहा है। अब चौथा उत्तर में देखेंगे 40 सभी के पहाड़ा में आ रहा है क्या? नहीं। जब तक चारों उत्तर को नहीं देखेंगे तो जो उत्तर आया फट से राइट नहीं करना है। समझ में आया? तब जैसे मान लो ये भी दे दिया है, ये भी पूरा पूरा आ रहा है, तो वहां पे क्या दिया होगा? छोटी या बड़ी संख्या दिया होगा। समझ में आया? सबसे छोटी संख्या वह कौन सा है जो गुणज में आता है बोल दिया। मान लो इसको, मान लो 60 दिया है, अब ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और ए भी गुणज में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा रहा होगा वह छोटी संख्या बताओ, वह छोटी संख्या बताओ जो 6 10 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है करके। समझ में आया? तो यहाँ प्रश्न को चेंज कर देगा वो, ऐसा रहेगा तो प्रश्न को चेंज करेगा, छोटी या बड़ी पूछेगा, छोटी या बड़ी पूछेगा। अभी कुछ नहीं पूछा है, बराबर है, तो आप समझ सकते हो कौन सा आ रहा है? तीसरा। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट में देखते हैं। देखें इस प्रश्न में क्या दिया है? 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड, यही ध्यान रखना। गुणनखंड का मतलब क्या होना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो गुणनखंड है तो दोनों का भाग जाना चाहिए। तो आपको देखना 10 और 21 में ऐसे गुणनखंड बताना है जो दोनों का भाग, दोनों भाग चला जाए। समझ में आया? तो देखें 1 जाता है कि नहीं जाता है? जाता है, दोनों को आएगा। अब 2 में आएगा, दोनों बताओ। नहीं आ रहा
ये जा रहा है और ये नहीं जा रहा है। 3 में देखो ये नहीं जाएगा और ये जाएगा। इसमें देखो ये जाएगा और ये तो उभयनिष्ठ कौन कहलाएगा? पहला। बस यही है, ठीक है ना? इतना ही जानेंगे, ठीक है? हाँ चलो अब अगला क्वेश्चन में चलते। आओ प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य समझ में आ गया? अभाज्य उसका और भाग नहीं होगा, और भाग नहीं होगा। और भाग नहीं होगा। आ रहा है? तो ध्यान देंगे, और भाग नहीं होगा वो संख्या देखेंगे। 84 आना चाहिए और भाग नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको देखेंगे, पूरा भाज्य है कि नहीं है? है। ये अभाज्य है, पूरा नहीं है। 14 क्या है? भाज्य है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अपना उत्तर क्या होना चाहिए? अभाज्य। क्या होना चाहिए? अभाज्य। ध्यान रखना है। अब इसमें देखो भाज्य के भाज्य है, ये 14 क्या है? भाज्य। ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अब इसमें देखिए भाज्य के भाज्य ये भी भाज्य है, और इसका होगा टुकड़ा, कर सकते ना? 3 गुनी 3 कर सकते नहीं? ये भी भाज्य है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अभाज्य कौन है? पहला। अब देखिए पहला तो है, लेकिन 84 भी होना चाहिए। 84 भी होना चाहिए। जैसे देखो 7 या 21 ना, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, ठीक है ना? ये हमारा उत्तर आएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, ठीक है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्याएं 21 से, हाँ संख्याएं 21 से विभाजित हो जाती है, मतलब 21 से भाग चला जाता है। अब ध्यान देंगे, हम लोग को पहले क्या लेना है? अभाज्य तोड़ना है। 21 का तोड़ो, कितना टूटेगा? छोटे अभाज्य क्या होगा? बोलो 21 का भाज्य क्या होगा? पहले 21 का भाज्य जानेंगे, तब इसको जल्दी से बनेगा। 21 का भाज्य क्या क्या होगा? हाँ 7 और 3, 7 और 3 अभाज्य है। तो कैसे करते देखो, इस तरह से पहले तोड़ लेना है। 3 7 21, क्या देख इसको जान नहीं पा रहे अभाज्य संख्या है? 3 7 21, 7 का नहीं होगा तो 2 ही होगा। अब ध्यान देना है, ये दोनों से जो भाग जाएगा वो 21 से भाग जाएगा। आपको पहले बता चुके हैं, बता चुके ना? दोनों से भाग जाएगा, वो 21 से भाग जाएगा। तो 3 का फार्मूला पहले देखेंगे। 3 फार्मूला क्या है? जोड़ने से क्या होना चाहिए? भाग जाना चाहिए। इसको जोड़ देखिए कितना आ रहा है? 12। एक ये उत्तर हो सकता है, और ये भी उत्तर हो सकता है। चलो हाँ, और ये 11 13 14 ये उत्तर नहीं हो सकता। और ये 7 8 9 इस तरह आपको जानना है। देखो 3 में कितना उत्तर कट गया? 2 उत्तर ऐसी कट गया, 2 उत्तर ऐसी कट गया। अब देखेंगे 2 उत्तर आया, उसको 7 से भाग जाना है। किससे भाग जाना है? 7 से। तो 7 से कौन भाग जाएगा? पहला को देखेंगे, जा रहा है 7 किया 21 और 7 किया 0 0 वापस चला जाएगा। तो एक आ गया, ठीक है ना? और ये तो नहीं आएगा, देखो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ये 7 से नहीं जा रहा है। उत्तर कौन सा आया? तो उत्तर जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? गुणनखंड। बड़े संख्या लेकर क्या करना होगा? गुणनखंड, ठीक है ना? ध्यान देना। और डबल 3 आएगा तो उसको क्या करना है? 9 करना होगा। डबल 5 आएगा तो उसको डबल कर 25 हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे ऐसे आया 5 गुणित 5, दोनों 5 आ गया, तो आपस में क्या हो जाएगा रे? 25, ठीक है ना? अभी इसमें डबल नहीं आया, इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित माने नीचे, निम्न माने नीचे लिखे हैं उसमें से, नीचे लिखे हैं उसमें से अपने को
आपको जानना है कि 5 और 10 दोनों से विभाजित हो जाए, 5 और 10 से। तो आप सबसे पहले हमने बताया आपको जल्दी करने के लिए 5 का नियम जानना है। 5 का नियम क्या होता है? पीछे 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना। 5 भी चलेगा और 0 भी 5 से जाएगा, लेकिन 10 का क्या नियम है? पीछे 0 जरूरी है, 0 जरूरी है, समझ में आया। बाकी बिना 0 का भाग नहीं जाएगा। तो 0 वाला कौन सा उत्तर है? उत्तर आ गया। तो इसको आपको समझना है। देखो 5 तो 10, 5 है मतलब ये 10 से नहीं जाएगा, 5 है मतलब 10 से नहीं जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जाएगा कौन? 0 और 5 है मैंने 0 और 5 है मैंने 5 से जाएगा, और 10 से सिर्फ 0 वाला है। तो 0 वाला कौन है? x। तो देखते हैं उत्तर अपना बनता है, ठीक है ना। इससे भाग दोगे तो जाएगा, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन में फिर देखते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आप लोग को मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा। हाँ कोई बात नहीं। ऑप्शन क्या क्या है तो चलने दें। हाँ प्रश्न क्या है? ऑप्शन बता रहे। 121, दूसरा बताओ 121, तीसरा 141, चौथा 100। ये है हमारा ऑप्शन। निम्नलिखित में से 11 का गुणज माने 11 के पहाड़ा में कौन आता है? तो 11 के लिए क्या नियम बताए? आड़ में करने से जोड़ने के बाद उसका 0 होना चाहिए। बताया था आप लोगों को, भूल गए? जैसे 1 3 1 और ये हो जाएगा 4, और ये देखो ध्यान दे, और ये हो गया 5। ये वाला नियम बताया था आप लोगों को। देखो ये ऐसे आड़ करके बताया था, याद करो। 7 और ये हो गया 7 और ये हो गया 0। आड़ नियम बताया था, याद रखना। जब आड़ में करके उसको जोड़ने से और उसके बाद घटा देंगे, इसको आड़ को जोड़ेंगे और ये वाला आड़ को जोड़ेंगे, तो दोनों आड़ को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 0 आता है, तो 11 से भाग जाता है। समझ में आया? तो अपने को देखना है इसमें आड़ करके देखेंगे कौन सा 0 हो रहा है। इसको करें 2 और ये 2, यही हो गया। तो ये हमारा आंसर यही आ गया। और आगे में देखते हैं ये वाला। ये देखो इसको जोड़ो, कितना हुआ? 1। अब इसको देखो 4 भी 2, इसको जोड़ो 3। ये कहीं 0 कौन आया? तो आप लोग 11 से जो भाग जाएगा वो इस तरह से 0 होगा, ध्यान देना। समझ में आया? 0 होगा, या 0 नहीं होगा तो घटाने से 11 आएगा, घटाने से 11 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, वो 11 से भाग जाएगा। आपको नियम जानना जरूरी है, तो फटाफट आपका बनेगा। समझ में आया? हाँ चलो अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है? सबसे पहले आपको किसका मतलब समझना पड़ेगा? विभाज्य का। विभाज्य पूछ रहा है। विभाज्य का मतलब मुस्कान, विभाज्य माने जब यही पता नहीं है तो आप गणित बनाने जाओगे तो क्या बनाओगे? हाँ कौन बता सकता है विभाज्य माने? वो तो अभाज्य हो गया। विभाज्य है? क्या बोल रही? जोर से बोला कर। वो तो देख के मेरे को भी आ जाएगा। उत्तर लिखा है, किताब को देख के क्यों समझती है? तुम लोग ऐसे भी नवोदय जाओगे क्या? बुक को देख उत्तर देख लिया तो क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। समझ में आया? आपको सीखना है, सीखने से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ध्यान दे, विभाज्य। अभाज्य समझ ले, जो भाग नहीं जाता है, बाकी को बोलते हैं भाज्य। विभाज्य माने भी भाज्य होगा। समझ में आया? अभाज्य मतलब भाग जाता है, भाज्य माने भाग जाता है, उसको बोलते हैं विभाज्य भाज्य। समझ में आया कि नहीं आया? विभाज्य सिर्फ अभाज्य को छोड़ के बाकी भाग जाने वाली संख्या होता है। आ लग गया? आ माने नहीं, जैसे सत्य, असत्य,
झूठ हो गया कि नहीं हो गया? सत्य माने सही और असत्य माने झूठ ना, सही यही है। जैसे शुभ, शुभ क्या आ लगाओ, अशुभ, तो क्या कार्य हो गया? अशुभ कार्य हो गया बोलते हैं। अशुभ माने अच्छा कार्य है क्या? क्यों अच्छा कार्य नहीं हूं मैं, आ लग गया। तो उसी तरह भाज्य माने भाग जाना, अभाज्य माने भाग नहीं जाना। लेकिन इसमें विभाज्य लिखा है, तो विभाज्य माने भी भाज्य होता है। समझ में आया? तो आप देखेंगे भाग जाने की प्रक्रिया क्या करते हैं, दो से पहले देखेंगे कौन भाज्य था, तो दो से शुरू करेंगे। दो से कौन कौन भाग जा रहा है, देखो दो वाला कोई नहीं जा रहा। अब तीन वाला देखेंगे, तीन वाला देखेंगे, ये कितना आया? 7। ये 7 हो गया, ये नहीं जाएगा। 8 आएगा सर, ये 8 आएगा, 8 आएगा फिर भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं आएगा। अगले देखें, और तीसरा 3 से, ये भी, ये कितना रहा? 17, ये भी नहीं जा रहा। ये 4, ये भी नहीं जा रहा है, और ये 3, तो ये 3 से भाग जाएगा। तो भाज्य कौन हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ये भी भाज्य हो गया, बस इतना ही है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है? हाँ, कभी देखें, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। 5 के गुणज माने 5 के पहाड़ा, के टन पहाड़ा वही था, 35 से छोटे वही उम्मीद जानना है। तो 5 के पहाड़ा पढ़ना है, तो क्या बात पढ़ा तब आई 35 नहीं आना चाहिए, 35 से कम रहना चाहिए। 5 छक्के 30, कौन सूत्र आ गया? दूसरा देखो ना, 6 बार पढ़ो, 6 बार ले, उसी संख्या को लिखना है। 1 आवर। हाँ ठीक, बंद करो, बंद करो, हो गया।